ना हाथ कटने में उनको दर्द हुआ, ना कोई कष्ट हुआ। भाव यहां दिखाया कि अगर हम धर्म से चले, हमें काट दिया जाए तो भी हम अधर्माचरण नहीं करेंगे। फिर हमारा मन, हमारी बुद्धि हमको गंदे आचरणों में कैसे फिसला देती है। देखो, सदन जी महाराज ठाकुर जी के दर्शन, जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। बड़े महान भगत थे। तो रास्ते में भिक्षा के लिए किसी घर में गए। अब भजन करने वालों का एक अलग आकर्षण, खिंचाव होता है। तो जो घर में वो देखा तो नई अवस्था और भजन का बल तो तेज प्रकट हुआ। तो उसने कहा बैठकर पा लीजिए, संध्या का समय था। सोचा चलो ठीक है, बैठ के पा। तो उनका आज यहाँ विश्राम कर लीजिए। सरल हृदय, ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। भिक्षा लो, बाहर जाओ, मंदिर में सो जाओ, वृक्ष के नीचे सो जाओ, घर गृहस्थी में, क्योंकि वहां उनके परमाणु हैं, वहां उनकी गृहस्थी की लीला है। या कोई अलग ऐसा वास हो जो परिवार से अलग, तो फिर साधु महात्मा के लिए जिस घर में सब, उसी घर में शयन करने के लिए। बाहर, या तो बाहर दरवाजे के बाहर छप्पर पड़ा है ऐसा, या कोई देवालय या वृक्ष, ऐसा साधुओं के लिए कि घर गृहस्थियों से अन्न तो ले लिया और शयन हमारा एकांत में ही हो। पर वो सरल भक्त वहीं शयन। अब वो रात में, तब उन्होंने उत्तर दिया कि तुम कैसे स्वभाव वाली हो, तुम्हारा पति है अभी और तुम ऐसा। तो उसको लगा कि अगर पति ना रहे तो स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा तो पति की हत्या कर दी। भाई बोले हमने पति को मार दिया, वो सो रहे थे। कोई घोर अपराध, वो कितनी पापिनी है, अपने पति की हत्या। बोले अब ज्यादा उपदेश मत करो, जो मैं कह रही हूँ वो करो, नहीं अभी अल्लाह मचाती हूँ, पूरे गांव के लोग आएंगे तुम्हें जान से मार देंगे। तो उनका नहीं, मरना तो है ही है एक दिन, मैं तैयार हूं मरने के लिए, पर मैं कुमार्ग का आचरण नहीं कर सकता। कुमार्ग का, तुम्हारी श्रद्धा भावना के कारण मैं रुक गया। उसने बचा दिया अल्लाह। लोग आ गए, उनका पहले इसने हमने छेड़ने की चेष्टा की, जब मैं राजी नहीं हुई, मेरे पति बचाने पक्ष में आया तो पति की हत्या कर दी और मेरे साथ अपवित्र व्यवहार करना चाहता। पूरा का पूरा भाव ही बदल दिया। और उनको बंदी बनाया गया, राज दरबार में ले जाया गया। पूछा गया कि आपने ऐसा आचरण किया? उनका नहीं। वो स्त्री बोलने लगी झूठ बोल रहा है। राजा ने कहा ये स्त्री तो फिर जैसा ये बोल रही वैसा आप करो। एक बार केवल नहीं बोला था, दोबारा नहीं, दोबारा सफाई की, मालिक की जैसी इच्छा होगी वैसा। बोले इनके दोनों हाथ काट दिए जाए। काट दिए गए, दोनों हाथ काट दिए जाए। संत वेश में, इसलिए इनको जेल तो सजा तो नहीं, इनके दोनों हाथ काट के इनको छोड़ दो। दोनों हाथ काट दिए गए जगन्नाथ जी। हंस करके कहेगी अब प्रणाम भी कैसे करे, हाथ भी कैसे जोड़े, आप ले तो कटवा दिए। और जो ये ऐसे किया सो नवीन हाथ चल गए। ना हाथ कटने में उनको दर्द हुआ, ना कोई कष्ट हुआ। भाव यहां दिखाया कि अगर हम धर्म से चले, हमें काट दिया जाए तो भी हम अधर्माचरण नहीं करेंगे। फिर हमारा मन, हमारी बुद्धि हमको गंदे आचरणों में कैसे फिसला देती है। हमारी निष्ठा होनी चाहिए। अभी हम लोग थोड़ा सुन सुना के, वो जलन है, अभी वास्तविक जलन नहीं है। अगर वास्तविक जलन होगी तो कोई हमें गिरा नहीं सकता, कोई नहीं गिरा सकता। भागोगे भागोगे। जब आपको ज्ञान हो जाएगा ना कि असलियत में क्या है, संसार का खेल, माया कैसे फंसाकर हमें भजन विमुख करती, लगे रहो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो।